मैं आप लोगों को प्रकाश के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, LIGHT। क्या कहते हैं? लाइट। अब लाइट की परिभाषा क्या है, यानी प्रकाश की परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद दो इसकी अन्य परिभाषाएं मैं आपको बता दूंगा। पहला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, ये हो गई प्रकाश की परिभाषा। एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा ये है प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आता है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें तभी दिखाई देंगी या तो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे या तो किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों की रेटिना पर गिरे। मतलब यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत हो गया। पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर आपतित होंगी और फिर प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद आपकी आंखों की रेटिना पर संवेदित होंगी, जिससे आपको वो वस्तु दिखाई देगी। अब आता है प्रकाश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। प्रकाश का मूल कण फोटॉन है। प्रकाश का मूल कण क्या है? फोटॉन है। फोटॉन क्या है? ये प्लैंक का एक क्वांटम सिद्धांत है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। दूसरा है प्रकाश के रंग का निर्धारण कैसे होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। एक चीज और है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से, ये सूर्य हो गया और ये हो गई पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला जो प्रकाश है वो 499 सेकेंड, कोष्टक में आप लिख सकते हैं लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। मिनट में आप इसे लिख सकते हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना मिनट? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 499 सेकेंड या 500 सेकेंड या आप कह सकते हैं मिनट में 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसमें सबसे पहले आता है श्वेत प्रकाश, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कितना होता है? 44.7% क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है, जिसे हम देख सकते हैं। सूर्य से जो प्रकाश की मात्रा आती है उसमें से 44.7% जो दृश्य प्रकाश होता है उसे हम देख सकते हैं।
इसमें से अब ये आता है दृश्य प्रकाश के विषय में अध्ययन किसने किया था? न्यूटन ने दृश्य प्रकाश के विषय में अध्ययन किया था। किस वैज्ञानिक ने दृश्य प्रकाश के विषय में अध्ययन किया था? न्यूटन। दूसरा है इसमें से परावैंगनी प्रकाश की किरणें आती हैं और अगला है औरत प्रकाश की किरण आती है। अब इसमें ये है कितनी औरत की मात्रा है, कितनी परावैंगनी की मात्रा है। परावैंगनी प्रकाश की मात्रा 6.6% होती है, जिसकी खोज रिटर हिल ने किया है। जिसकी खोज किसने किया है? रिटर हिल। अब इसमें औरत प्रकाश की कितनी मात्रा होती है? वो होता है 48.7%। वो होता है औरत प्रकाश की मात्रा। और इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया है। किसने किया है? विलियम हर्शेल। अगर आप 44.7, 6.6, 48.7 को आप जोड़ते हैं, मिला करके आपका 100% होगा। वो 100% जो प्रकाश की मात्रा है वो सूर्य से हमें मिलती है। अब आता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से व्यक्त करते हैं। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा कांच में प्रकाश की चाल अगर पूछी जाए तो ये कितना होता है? 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल आपकी हो गई 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल जो है 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आता है नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने आपको बताया और कुछ चीजें और है। वह प्रकाश जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करे उसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वह प्रकाश जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करे उसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। दूसरी चीज, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसमें गमन करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब पूछा जाए प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब
इसमें प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकाश के रंग का क्या करती है, निर्धारण करती है। प्रकाश का मूल कण कौन सा है, फोटॉन है। प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। वह प्रकाश जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करे उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य करता है। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश को जो पृथ्वी तक आता है उसको आने में 499 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का लगता है। अगर मिनट की बात की जाए 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य में जो प्रकाश की मात्रा है उसमें दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसकी जो मात्रा है 44.7% है, जिसकी खोज न्यूटन ने किया था। और इसी सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी प्रकाश की 6.6% जो मात्रा है वो परावैंगनी की है और इसकी खोज रिडरहिल करते हैं। और उसी सूर्य के प्रकाश की 48.7% और रक्त प्रकाश किरण की मात्रा होती है जिसकी खोज विलियम हर्शेल करते हैं। प्रकाश में कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब आता है एक चीज, प्रकाश की गति के विषय में सफलतापूर्वक इसने अध्ययन किया था 1886 ईस्वी में। प्रकाश की गति के विषय में सर्वप्रथम अगर उसकी गति के विषय में सफलतापूर्वक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पोलस रोमन। कौन है भैया, पोलस रोमन। ठीक, अब इसमें ये भी और एक विचार अगर आ गया कि विद्युत प्रकाश के विषय में अध्ययन किसने किया है 1800 ईस्वी में। इसकी खोज 1820 ईस्वी में। विद्युत प्रकाश के विषय में जो खोज हुई 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हम्फ्री डेवी। जिनका नाम था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने कौन से प्रकाश के विषय में अध्ययन किया था, विद्युत प्रकाश के विषय में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हम्फ्री डेवी। मैंने आज आपको इसके विषय में जो अवगत कराया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां है। इसके विषय में अध्ययन करना बहुत ही लाभदायक। ठीक, आज इतना ही, आगे फिर मैं आपको बताऊंगा।